आज हम उस बड़ी आर्थिक खबर की बात करने वाले हैं जिसने हर तरफ सुर्खियां बटोर रखी हैं। भारतीय रुपए में आई ऐतिहासिक गिरावट। चलिए समझते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है। ये है वो आंकड़ा जिसने बाजारों में सचमुच हलचल मचा दी है। एक अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक सीमा है जो अब टूट चुकी है। जैसा कि CNBC TV 18 ने बताया, ये एक अचानक हुई घटना थी जिसने निवेशकों और अर्थशास्त्रियों दोनों को ही चौंका दिया। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे कई वजहें काम कर रही हैं। तो रुपए का इस तरह रिकॉर्ड तोड़कर गिरना, इसका असल में मतलब क्या है? आइए देखते हैं कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या रहे। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो रुपया 3 दिसंबर को 90 के पार चला गया है, यानी इस साल इसमें लगभग 5% की गिरावट आ चुकी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से करीब 17 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। ये सब हो रहा है डॉलर की जबरदस्त मांग और भारत से बाहर जाते पैसे की वजह से। अब अक्सर ऐसा लगता है कि रुपए का गिरना हर किसी के लिए बुरी खबर है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स के लिए यह असल में एक अच्छी खबर भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन जीत रहा है और किससे नुकसान हो रहा है। एक तरफ हैं वो लोग जिन्हें फायदा हो रहा है, जैसे कि IT और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं। इसी तरह ONGC जैसे तेल उत्पादकों और उन परिवारों को भी फायदा होता है जिनके लोग विदेश से पैसा भेजते हैं। और दूसरी तरफ जाहिर है वो लोग हैं जिन्हें नुकसान हो रहा है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सामान इंपोर्ट करते हैं उनके लिए लागत बढ़ जाती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर और विदेश में पढ़ने या घूमने जाने वालों का खर्चा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो भारत पर इसका क्या असर हो रहा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि ये गिरावट आखिर हो क्यों रही है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, इसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की जबरदस्त मजबूती, और डॉलर को ये ताकत मिल रही है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है बहुत सीधा। इसे ऐसे समझिए, जब अमेरिकी 10 साल के बॉन्ड पर 5% का रिटर्न मिल रहा हो और अमेरिका में महंगाई का लक्ष्य सिर्फ 2% हो, तो निवेशकों को बिना किसी रिस्क के गारंटी के साथ 3% का असली रिटर्न मिलता है। ये चीज़ अमेरिका को दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह बना देती है, जहां वो अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है। इससे अमेरिकी बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। फिर निवेशक भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिका में लगा देते हैं, और जब डॉलर भारत से बाहर जाने लगते हैं तो रुपए की कीमत अपने आप ही गिर जाती है। तो इस ग्लोबल दबाव के बीच भारत खुद को कैसे बचा रहा है? असल में भारत के पास एक बहुत मजबूत वित्तीय कवच है जिसे वो दशकों से तैयार कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये कवच बना कैसे है। ये सब शुरू होता है विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से। इसे आप किसी देश का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट समझ सकते हैं। ये वो पैसा है जिसे मुश्किल वक्त के लिए अलग रखा जाता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रहे, इंपोर्ट का बिल चुकाया जा सके और निवेशकों का भरोसा बना रहे। अगस्त 2024 तक भारत के रिजर्व में ज्यादातर तो विदेशी करेंसी ही थी, करीब 600 अरब डॉलर। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है सोने का भंडार, जो लगभग 62 अरब डॉलर का है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। भारत पिछले 1 दशक से लगातार अपने भंडार को मजबूत कर रहा है। यह एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति है ताकि देश दुनिया के आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना कर सके। यह वित्तीय ताकत का एक साफ संकेत है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। सिर्फ 1 साल में भारत के सोने के भंडार में 37% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। ये किसी भी दूसरे रिजर्व एसेट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जाहिर है ये यूं ही नहीं हो रहा। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर भारत और दुनिया भर के दूसरे सेंट्रल बैंक अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़े ग्लोबल बदलाव से जुड़ा हुआ है। हम एक ऐसे दौर को देख रहे हैं जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, यह ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। डी-डॉलराइजेशन का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के देश, खासकर ब्रिक्स जैसे देश, अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को जानबूझकर कम कर रहे हैं। वे इसे अमेरिकी प्रतिबंधों और फाइनेंशियल पॉलिसीज के सामने अपनी कमजोरी को दूर करने के एक तरीके के तौर पर देख रहे हैं।
ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस मुहिम में सबसे आगे हैं। ये देश मिलकर दुनिया की जीडीपी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं और एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डॉलर अकेली ताकतवर करेंसी न हो। सोना खरीदना इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ये एक न्यूट्रल संपत्ति है जिसे कोई एक देश कंट्रोल नहीं कर सकता। तो रुपए की ये हालिया गिरावट सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक झटका नहीं है, ये एक बड़ी बदलती हुई वैश्विक पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम सच में डॉलर के दबदबे वाले युग के खात्मे की शुरुआत देख रहे हैं?